हाल ही में एक महिला का वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह से एक रिक्वेस्ट कर रही है, एक विनती कर रही है कि मुझे न्याय चाहिए और जो कायदे कानून है इस देश के उन्हें थोड़ा सा कठोर कर लिया जाए। मैं आपको बताऊं तो वो महिला और कोई नहीं बल्कि डॉन हाजी मस्तान इनकी बेटी है। हमारे साथ खुद हसीन मस्तान मौजूद है। हसीन जी, डॉन हाजी मस्तान की बेटी, आज ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि एक वीडियो बनाकर आपको सोशल मीडिया पर अपलोड करना पड़ रहा है और एक न्याय की डिमांड करनी पड़ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पापा तो मेरे रहे नहीं, तो जैसे कि अब लोगों के लिए वो डॉन, उनको लोग डॉन बुलाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे पापा ही हैं। वो चाहे वो जो भी होते, राजा भी होते, तो मेरे लिए पापा ही हैं। तो अब उनके इंतकाल के बाद जो मेरे साथ हुआ है, मेरी शादी 2 साल के बाद कराई गई बिकॉज़ मुझे मेरे जो मामा के लड़के हैं नासिर शेख, उसने रेप करने की कोशिश की और मेरे दूसरे मामा के जो बेटे हैं उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मैं बच भी गई थी और मम्मी से हमने बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो मम्मी ने उसको बहुत मारा और उसके बाद उसने कहा कि मेरे बहुत बार रिलेशनशिप हो चुके हैं हसीन के साथ। तो मम्मी ने मुझे मारा और कहा फिजिकल रिलेशनशिप, और मम्मी ने मुझे मारा इस बात पे कि आपने ये सब किया है। तो मैंने, अब मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया व्हाट शी वांट्स टू से। मैं ये कह रही हूँ कि नहीं इसने टच किया, मुझे लग रहा है कि ये सब बातें हो रही हैं। बट इतना उनके पीछे पड़ गई थी मेरी आंटी और मेरे मामा के लड़के के शादी कराने ही पड़ेगी। तो मैं घर से भाग गई थी और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, बट शी वॉज नॉट देयर। तो विरार में गई थी मैं, और जो एक मुस्लिम और गुजराती फैमिली थी उन्होंने मुझे उस रात रखा घर पे, और सेकेंड डे उन्होंने मुझे अपने घर छोड़ा, मतलब जाने कहा। और मैं जब घर आई तो मम्मी ने बहुत रोने लग गई कि क्यों गई, क्या हुआ। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। मम्मी ने एग्री कर लिया इस पे नहीं करेंगे। 1 महीने के बाद अगेन दे स्टार्टेड टेलिंग हर कि आपको शादी करवाना पड़ेगी, देखो नाम ख़राब हो जाएगा, सोना मस्तान साहब का नाम है, ये है। एक्चुअली ये हुआ इस वजह से क्योंकि मेरा विल भी है, बाकायदा मेरे पापा ने विल बनाया है कि आफ्टर माई 5th स्टैंडर्ड मेरे फर्दर स्टडी विल बी इन लंदन, क्योंकि मेरे पापा के बिज़नेस रहा है लंदन में, होटल थी उनकी। तो वो विल के हिसाब से कुछ लोग लेने आए मुझे। तो इसकी नज़र ये थी कि चले जाएगी, सारी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, लंदन से मैडम कब आएंगी, कब होगा। तो ये वजह से उसने ये सब हरकतें की कि चलो शादी हो जाएगी तो प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी, और इट इज़ रेप ओनली। आप बच्चे की शादी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मेरी शादी हुई थी, सबसे पूछते थे हसीन का है, अरे वो खंडाला में, मैं आंटी यूसुफ से, ही यूसुफ से। सो उस वजह से ज़बरदस्ती फोर्सफुली मेरी शादी हुई, और शादी का कोई फ़ोटो नहीं है। और मेरी शादी के निकाहनामा में मेरी एज लिखी है 19। शादी में मेरी आंटी थी, मम्मी थी, मेरे एक्स हस्बैंड थे, और उनके मेरे मामा के लड़के जिसने मुझे बचाया था वो था। आपके जो एक्स हस्बैंड थे वो भी आपके मामा के लड़के थे? हाँ हाँ, मामा के, सब मामा के बच्चे हैं। मेरे भाई बहन तो है नहीं, तो मैं मम्मी से एक ही हूँ। और उनकी बहन थी, एक्स हस्बैंड की बहन थी, उनके बहन के हस्बैंड थे और छोटा बेटा था, काजी एंड मौलाना वॉज नॉट रेडी। उन्होंने कहा बच्ची है, तो उम्र क्या है बेटा आपकी? मैंने कहा 12 ईयर्स। तो उन्होंने कहा तो 12 साल की, दे सेड 19। मम्मी तो रूम में चली गई थी, शी डिडंट वांटेड टू सी ऑल दिस थिंग। तो आई वॉज स्क्रीमिंग कि मम्मा प्लीज़ आप आओ, देखो एज छुपा रहे हैं, एज झूठ बोल रहे हैं। मेरी मम्मी को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि जब बच्चे की एज ये लोग बता रहे हैं ऐसे, तो इसने कितना झूठ बोला होगा। तो मम्मी ने इस चीज़ को मुझे पता नहीं क्यों इतनी ईजीली ले लिया। डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए था कि वाकई में ऐसा हुआ है। बट कहते हैं ना, उस ज़माने के जो लोग होते थे उनका दिमाग एकदम गांव जैसा होता था, और मस्तान साहब का नाम लगाया तो मेरी बेटी ने क्या कर लिया, नाम ना ख़राब हो जाए, ऑल दिस थिंग। तो आई अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, उनका सिचुएशन क्या होगा। बट इन लोगों ने, जो ये क्रिमिनल ने जो ये हरकत की है, और ये 4 बार शादीशुदा था, ही वॉज मैरिड एंड डिवोर्स, मेरे ही बंगले में रहकर झूठ बोल के लड़कियों से शादी की इसने, और वो लड़कियों को एक के बाद एक तलाक दी, कभी एक शादी दूसरी शादी। तो मैं चाहती हूँ वो सारी औरतें आएँ और अपने हक़ के लिए बोलें, क्योंकि मेरे बाद इसने और 3 शादी की, मुझे बिना डिवोर्स किए इसने 2 शादी की, मुझे एक मेरे होते हुए एक और की, और फिर मुझे निकालने के बाद एक शादी की, और तलाक के बाद एक की, और उसी पीरियड। आप यू आर द 5th वाइफ, आपके बाद 3 शादी हुई, तो उसके मतलब आपके पहले भी शादी हो चुकी? 4 और 8 शादी की उसने। और उसी दौरान जब मुझे टॉर्चर किया जाता था, मुझे मारा जाता था, मेरे बच्चा मर गया, मैंने वो 13 मुझे बच्चा हुआ था, मुझे इतना मारा कि आई वॉज गोइंग टू डाई, माई सन डाइड बट आफ्टर 1 डे मैं बच गई। और फिर मुझे मेंटली टॉर्चर किया, फिज़िकली टॉर्चर किया, किसी भी तरीके से मर जाए, बच्चे करो यू नो। और फिर उसी दौरान हम एक फ़िल्म कर रहा था भोजपुरी, हमारे ही पैसों से।
तो वो लड़की जो एक्टर थी वो फिल्म में, उससे ये कहा कि उसकी बहन ने कहा तो ये मेरा भाई तो शादीशुदा है, उसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तो उसने झगड़ा किया इससे, तो उसने कहा कि अरे वो तो मेरी बहन है और वो हॉस्टल से प्रेग्नेंट होकर आई है तो मैंने अपना नाम दिया है। तो उसने कहा बहन से शादी कौन करता है? बोले कज़न बहन है। तो इसने मुझे मारा और कहा कि बात करो। मैंने कहा आई विल नॉट टॉक। तो उसने मुझसे बात करवाई वो लड़की से। तो लड़की ने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं क्या करूं, मैं अब मुझे बोलने नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तो शी वाज लाइक कि हाँ मुझे पता है कि आप बीवी हैं। उसको पता चल गया था, बट ये देखिए ये भी उसने किया। और मैं चाहूँगी वो लड़की भी आए, वो भोजपुरी फिल्म की हैं, वो सुन रही होंगी, समझ जाएंगी। अभी किसी का नामचीन एक्ट्रेस है? ना 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 ना। तो उनको हमने ही शायद हमारे इसमें फर्स्ट फिल्म की थी उन्होंने, बट वो आएंगी ज़रूर। मैं चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है, बीइंग अ वुमेन आप आइए और बोलिए सच्चाई क्या है। तो वो आएँ और ये बात पे बात करें। और फिर इसने मेरे कुछ फ़ोटोज़ भी लिए, मुझे टी शर्ट पहना के, शॉर्ट्स पहना के, लड़की को दिखाने जो मेरी बहन है, जम मारो, ये करो, दिस इमेजिन। और मैंने बोला ये क्या करवा रहा है मुझसे, यू नो ऑल दिस थिंग, स्माइल, और लड़की को दिखाने देखो मेरी बहन है, इसको एक्टर बनना है। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिज फेस, व्हाट द हेल। मुझे तो खुशी थी, चलो ये छुटकारा मिला इस आदमी से, अभी घर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि उसको पता है पैसा चले जाएंगे। लड़की ने छोड़ दिया, वॉट एवर हैपेंड आई डोंट नो। फिर इसने मुझे अगेन कि मर क्यों नहीं जाती है, कि सब कुछ हम मुझे जल्दी से मिल जाए, यू नो ऑल दिस, कि मम्मी है तो मेरा ही है ना, उसको जो पड़ा हुआ है घर में, मम्मी को तो समझना चाहिए ना कि प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है ये। जब समझ में आया तब तो चली गई, जब तक तो बहुत देरी हो गई थी। तो ये वजह से इसने तब देखा कि मुझे टीबी हो गई थी, मेरे बाल शेव कर दिए, क्योंकि मैं कई मरतबा घर छोड़ा है मैंने कि मैं टॉर्चर हो रही हूँ। सो मुझे शेव कर दिए बाल, उसी हालत में मुझे प्रेग्नेंट किया। एंड डॉक्टर वाज लाइक जब आपको टीबी थायराइड है उसमें आपने कैसे प्रेग्नेंट आपने हो गई, नहीं नहीं इसको बच्चा चाहिए, दे आर ब्लेमिंग ऑन इट ऑन मी। आई वाज क्वाइटली लिसनिंग टू एवरीथिंग कि मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, बट कुछ नहीं। तब उसने देखा कि अभी मरने की हालत में है, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। आई वाज स्टेइंग एट माई, उसकी ही बहन के घर पे थी मैं, बोरीवली में। और कुछ लोगों के पास भी मैं गई कि मैं काम करूँगी चलेगा, बट आई विल डाई लाइक दिस। तो इसने 6 मंथ के बाद हिज सिस्टर सेड आप जाइए घर पे, एंड आई वेंट देयर। उसने मुझे बच्चा लेके घर से निकाल दिया कि यू हैव टू गिव अ चाइल्ड, अगेन वी नीड अ चाइल्ड, अदरवाइज यू लीव। मैंने कहा जब मैं जीते जी मुझे आप सता रहे हैं तो बच्चों के साथ क्या करेंगे। और वही हुआ, पुलिस ने मेरा साइड नहीं लिया। और वही हुआ भी कुछ साल के बाद इसने मेरी बेटी से भी कहा कि शादी करनी है। लेकिन स्कूल वालों ने, मिलत स्कूल में वो पढ़ती थी, स्कूल के ट्रस्टी सब लोगों ने, जो ट्रस्टी की जो बहू हैं, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी के साथ आपके जो हस्बैंड है शादी करना चाहते हैं, आपको कुछ फिक्र ही नहीं है। मैंने कहा मुझे खुद तो घर से निकाल दिया है। हमने पुलिस कंप्लेन कराया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपकी शादी 96 में हुई? 96 में शादी हुई, डिवोर्स मेरा 2010 में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मिलती नहीं थी, हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि भाई मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दो, मुझे मेरे पासपोर्ट बनाना है। स्कूल वॉज नॉट रेडी टू गिव माई लिविंग सर्टिफिकेट। कुछ न्यूज़ वालों ने, चैनल्स ने वहाँ पे फ़ोन करके उस वक्त उनसे कहा कि इनका जो लिविंग सर्टिफिकेट है दीजिए इन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, प्रॉपर नहीं दे रहे थे। फिर बहुत 2017 में कोई कार्य करता थे, उन्होंने लिख के दिया लेटर, तब जाके मेरा लिविंग सर्टिफिकेट जो एक्चुअल है वो दिया गया। एक ऐसा भी कहा जाता है कि आपका जब नाम आता है तो एक सीक्रेट डॉटर ऑफ हाजी मस्ताना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? सीक्रेट डॉटर इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं था, तो इस तरीके से न्यूज़ चैनल ने उस वक्त दिखाया था कि ये इतने साल कहाँ थी, तो दैट्स द रीज़न दे से सीक्रेट डॉटर। पहले क्या था कि एक्टर्स बताते नहीं थे कि हमारे बच्चे, मम्मी हीरोइन थी मेरी, तो उन्होंने कभी माँ का नाम क्या था? सोना शहनशाह बेगम। हाँ, मैं कहना चाहूँगी सब जगह शाहजहाँ बेगम कहते हैं, तो मेरे पास सारे उनका डेथ सर्टिफिकेट है, निकाहनामा है, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। उनका नाम शहनशाह बेगम है भाई, शाहजहाँ नहीं है। तो प्लीज़ नाम, वैसे ही मेरे केस इतने बिगड़े हुए हैं, आप एक और मत बिगाड़िए, माँ बाप का नाम तो सही बताइए। उनका नाम शहनशाह बेगम है। तो उन्होंने क्या पूछा था आपने मुझसे? माँ के नाम के बारे में पूछा था, फिर आप बता रहे थे कि सीक्रेट डॉटर। हाँ, तो सीक्रेट डॉटर का ऐसा है कि मम्मी हीरोइन थी, तो कभी उन्होंने चाहा नहीं कि बाहर बताएं कि, क्योंकि 29, शी वाज हार्डली 29। तो व्हेन यू वर बोर्न शी वाज 29। 29, my papa father was 58. 58. My papa was too elder than my mom, so yeah. It was the second marriage? Yeah, second marriage, and papa only wanted to get married to my mom because वो मधुबाला अलग लगती थी, तो उनको था कि अरे मैं दीवाने थे वो, तो उनको देख के एक्चुअली शी वाज लाइक मधुबाला ओनली, तो उन्होंने उनसे कहा और निकाह हुआ उनका। मेरे ख्याल से उनकी शादी बहुत बाद हुई है, मेरे पास निकाहनामा है। जब मेरी मम्मी शायद प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने शादी की, क्योंकि मम्मी का भी था ऐसे
करना है कि नहीं करना है। इतने साल तक साथ थे, लेकिन शादी भी उनका 84 में ही हुई, इतने साल रहने के बाद भी। तो मम्मी से मैंने सवाल किया, आपने 84 में क्यों शादी की उनसे? तो बोले आप आने वाली थी ना, तो इस वजह से। मैं 84 बॉर्न हूँ, तो इस वजह से उनका लव मैरिज था और बहुत साल का प्यार था और निकाह हुआ। कमिंग बैक टू टॉपिक, 96 में आपकी शादी हुई, 2010 में डिवोर्स फाइल हुआ, तो उसके बाद मतलब ऑफकोर्स वो केस कोर्ट में गई रहेगी, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने तो बुलाया था उसे। कोर्ट ने तो 1 महीने में पुलिस से कहा था कि हमें रिपोर्ट चाहिए। पुलिस तो रिपोर्ट देने को तैयार ही नहीं थी। मेरी माँ को गायब कर दिया था। फिर नासिर पठान जी जो हैं ओशिवारा के सीनियर ऑफिसर, उनके पास मैंने रिपोर्ट किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। फिर 1 महीने के बाद मेरी मम्मी मिली। दूरदर्शन में उनकी फ़ोटो दिखाए गए कि सोना मसान मिर्ज़ा गायब है, उनकी बेटी ढूंढ रही हैं उन्हें। फिर जब वो मिली तो शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। मुझे मिलने दे नहीं रहे थे। मैंने पुलिस से हेल्प मांगा, सर मुझे मिलना है मेरी माँ से, नहीं अलाउ कर रहे थे। मैं कैसे भी झगड़ा करके गई उधर, और मैंने कहा कि जब मम्मी को देखा शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, तो मैंने उस वक्त क्या बोलूँ, बहुत रोना हो रहा था और शी वॉज ऑन बेड रेस्ट। तो मैंने उनसे कहा कि 2-3 दिन के बाद जब मुलाकात हुई कि मम्मी आपको चलना होगा मेरे साथ, मुझे DNA चाहिए, क्योंकि या मैं डॉक्टर लेके आती हूँ, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आप मेरी माँ ही नहीं हो। ये नई कुछ बात मुझे पता चली है। तो मम्मी ने कहा ठीक है आप DNA करवाइए, लेकिन ना डॉक्टर को आने दिया पुलिस ने कोई, क्योंकि डॉक्टर भी आएंगे तो किसी के साथ ही आएंगे। मैंने कहा पुलिस से कहा ये आपकी ड्यूटी है सर, प्लीज़ कम विथ मी, मुझे DNA कराना है। किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं की। अब जब कोर्ट चली गई, जब कोर्ट में केस खड़ी हुई, तो आपकी डिमांड्स क्या थी तभी उस तरफ उस वक्त? आई वॉन्टेड माई बर्थ सर्टिफिकेट, आई वॉन्टेड माई बंगलो बैक, आई वॉन्टेड माई एवरीथिंग जो इसने, और मुझे सबसे बड़ी बात थी कि इसने जो मुझसे शादी की थी ही शुड बी पनिश्ड फॉर इट। बर्थ सर्टिफिकेट की बात होगी, बंगलो की जो बात है, जो प्रॉपर्टी जो ओरिजिनली किससे बिलोंग करती है? मेरे पापा ने मम्मी को दिया था और मम्मी का ही बंगलो है। और अभी फिलहाल वो किसके पास है बंगलो? वो बंगले का रेंट तो यही ले रहा है कि मम्मी ने रेंट पे दिया था वो। तो नवीन खेतानी है जिसका मैंने फ़ोटोशूट किया था, उससे मैंने कहा भी अंकल, सॉरी इनका आपके जो एक्स हस्बैंड उनका नाम क्या है? नासिर शेख। तो मैंने नवीन अंकल से कहा कि अंकल बंगलो का पैसा मुझे दीजिए, आप उसको क्यों दे रहे हैं? लेकिन उसने, सब मिले हुए हैं, एवरीबडी आर इन्वॉल्व, और सत्यमूर्ति भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। एवरीबडी आर इन्वॉल्व और दे आर टेकिंग द मनी। तो रिसेंटली नासिर से आपकी कुछ बात हुई थी क्या, कुछ सेटलमेंट के लिए? या फिर सेटलमेंट तो 2016 के बाद ही शुरू हो गया था, क्योंकि मीडिया ने उसके बाद फॉलोअप नहीं किया। तो उसने कहा कि डर तो लगा हुआ था कि मीडिया में गई हैं, फॉलोअप तो मीडिया ने नहीं किया। और सेकंड चीज़, जो लोग जुड़ रहे थे इसको लगा कि कुछ डर होगा, तो ही वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। सेटलमेंट करते हैं, ही स्टेड विथ मी। 2 बार मेरे घर पे आके रहा भी वो। ये घर पे आया था? ये घर पे कभी आया था? ये घर पे वो ये साल आया था। क्या सेटलमेंट के लिए ही आया था। और उसने मैंने उसको कहा कि सेटलमेंट, अभी आपसे बातें कर रहे हो, आप सेटलमेंट करो, लॉयर के पास चल के बात करते हैं। तो ही साइड के कौन सा लॉयर? मैंने कहा मेरा जो केस चल रहा है उस पर बात करो, वरना मैं वापस से आपको बुलाती हूँ कोर्ट में। तो ही साइड आपका केस तो बंद हो गया है। एंड आई वॉज वेरी कम्प्लीटली शॉक कि व्हाट नॉनसेंस, केस बंद हो गया, आई डोंट नो दैट। जब पता चला कि 2 साल पहले ही बंद हो गया है। हाँ, और वो अपना 2023 में। तो ही वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, ही वॉज जस्ट सेइंग, चेकिंग कि और मैं क्या कर रही हूँ। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब लॉ हमारा स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। बट केस बंद क्यों? मतलब कुछ रीज़न तो मतलब ऐसे तो केस बंद नहीं करेंगे। क्योंकि मैं एब्सेंट थी ना, ये तो आता ही नहीं था, और मैं एब्सेंट थी क्योंकि मैं अपना काम करूं कि मैं केस कोर्ट ही जाऊं। कोर्ट जाके बस बैठती थी, बस तारीख लेके आ जाती थी। और आप क्यों एब्सेंट थे मतलब उस वक्त? क्योंकि तारीख मिलती थी तो मैं कहीं काम पे ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि तारीख होगी तो यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर। अब कोई भी शूट आया, आउटडोर शूट आया, कभी क्या आया, तो आप कोर्ट में, आप वैसे भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। उस वजह से मेरे काफ़ी बीच में एक वीडियो में ऐसे भी कहा था कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरेट हुई थी बीच में। बहुत हेल्थ ख़राब थी मेरी सेट पे। वाज दैट वन ऑफ द रीज़न कोर्ट ना जाने के पीछे का रीज़न? वो तो रीज़न था ही, बिकॉज मैं तबीयत तो मेरी इतनी ख़राब थी कि मुझे टाइफाइड हो रखा था। मैंने शूट भी 1 हफ्ते के बाद मैं राजस्थान गई थी, एकता जी का शूट था, देव डीडी वेब सीरीज़ कर रही थी उनका। सेट पे आई वाज नॉट वेल, ऑल द यूनिट नो कि मैं कैसे मैंने शॉट किया। दे वर लाइक आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, कमिटमेंट किया है, आई विल डू माई बेस्ट। और किया हमने बहुत अच्छे से। और पलाश मुशल का मैं एक वेब सीरीज़ कर रही थी, वो तो अभी 2-3 साल पुरानी बात है। तब भी मैं इतनी बीमार थी कि आई वॉज लाइक गोइंग टू फॉल डाउन, लेकिन उसमें भी मैंने वो शूटिंग की। और मैंने सुसाइड अटैम्प्ट भी किया था जब मेरा डिवोर्स हुआ था, तब मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था। क्या किया था आपने? मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी कि दैट अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, पैसे भी नहीं, तलाक दे दी, कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो किसी घर पे किया था, मैं बच गई। फिर मैंने सेकेंड बार सुसाइड अटैम्प्ट किया, थर्ड बार मैंने अभी 2022 में 3 में अटैम्प्ट। 3 बार सुसाइड अटैम्प्ट? ओके।
लेकिन क्या करूँ मैं, कितना आप लोड लोगे, कोई हेल्प के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं है आपको, कितना स्ट्रांग बनूँ मैं, कहीं ना कहीं टूटूंगी ना। सबको वो हाजी मस्तान ही दिखते हैं, वो मेरे पापा थे, वो आए टीयर्स इन योर आईज। तो पापा आए चले गए, लेकिन हम तो अब रह गए ना। आप एक इंसान के तरीके से देखो ना, ये लड़की किस हिसाब से जा रही है, एक इंसान की वैल्यू नहीं है क्या देश में, कि दुनिया में। तो मैंने जब ये लॉ को देखा और लॉ इतना मिसयूज़ हो रहा है, जब मैं जाती हूँ, मैं उस दिन भी कोर्ट गई थी, तो इतनी चीज़ें हो रही हैं और आए दिन गए न्यूज़ आ रहे हैं, तो आई दैट्स द रीज़न आई वांटेड कि नरेंद्र जी एंड अमीषा जी। आखिरी सवाल, अब कभी फिर से आप कोर्ट में जाने वाले हो, फिर से केस रीओपन होने वाला है, कुछ एफआईआर करने वाले हो, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? हाँ हाँ, रीओपन हो रहा है, लॉयर से मेरी बात हो रही है और लॉयर्स ने कहा है कि हम रीओपन करेंगे, रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट से और फिर सेशन में जाएगा। क्या डिमांड्स होगी आपकी? मेरा डिमांड यही है, आई वांट माय आइडेंटिटी, माय बर्थ सर्टिफिकेट विच ही हैव गॉट, आई वांट माय प्रॉपर्टी बैक एंड आई वांट ही शुड बी पनिश्ड। प्रॉपर्टी एज इन जो प्रॉपर्टी फिलहाल आपके मम्मी के नाम पे, बट उसका रेंट वो ले रहे हैं, वही प्रॉपर्टी? एक तो वीरा देसाई में है, हिल पार्क 306, और एक 14 नंबर बंगलो है पाम स्प्रिंग जुहू में, डेट प्रॉपर्टी। और कुछ ट्रस्ट हैं मेरी मम्मी के, जिसके पैसे आते हैं विच ही यूजिंग ओनली। थैंक यू हसीन। हमारे साथ थी हसीन मस्तान मिर्ज़ा। उन्होंने अब खुद की उनकी उनका जो भी दुख है, पीड़ा है, वो सब हमारे सामने रखा। और वो क्या चाहती है, तो वो सिर्फ एक न्याय चाहती है। शी डिमांड्स जस्टिस, कि उनकी आइडेंटिटी उनको वापस मिले, उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिले, और जो इतने साल उन्होंने जो टॉर्चर सहा है वो, और जिसकी वजह से वो सहा है, उसको पनिश किया जाए। सो ये कुछ डिमांड्स वो लेकर फिर से अब कोर्ट में जाएंगे। अब आगे इस केस को लेकर क्या होता है वो देखना बहुत ज़रूरी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ मैं संकेत वरक, न्यूज़ 18 मुंबई।